जब प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, वो चिल्ला के कहने लगा और चेले उसके पीछे खड़े, वो कैसे समझ रहे होंगे? परम प्रधान परमेश्वर का। अभी कुछ समय पहले क्या बोला? ये कौन है? हम प्रार्थना में आते और सभा में आते, वचन को सुनते हैं, चर्च में आते और वचन को सुनते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन एक बात है, परमेश्वर का धन्यवाद। हाँ, हम चर्च में आते, सभा में आते और वचन को सुनते, चले जाते, लेकिन एक बात है, हम यीशु मसीह को कितना जानते हैं? हालेलुया। हम यीशु मसीह को कितना जानते हैं? ये एक सवाल है कि हम कितना जानते हैं यीशु मसीह को। ये चर्च में आना, सभा में अटेंड करना, वचनों को सुनना, फिर चले जाना, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को कितना जानते हैं। मेरे साथ वचन निकाले मरकुस 4 के 57 से आगे। बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी तो वह पानी से भरी जाती थी। वह आग पिछले भाग में धरती पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, देख लो, क्या तुझे चिंता नहीं तो भ्रष्ट हुए जाते हैं। हालेलुया। ये सुसमाचार की जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह की जो ये शब्द हैं, वहां पर एक कहानी, एक घटना सी है। यीशु नासरी को संबोधित करने के 3 जो सुसमाचार में विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है। मत्ती में प्रभु कहा गया, मरकुस में गुरु, लूका में स्वामी कहा गया है। हालेलुया। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में नाव पर चढ़ते हैं और कहता है अपने चेलों से, प्रभु यीशु मसीह आओ चले। तो झील में जब वो जा रहे थे, तो झील में चलते चलते एक नाव में बैठे हैं, वो आंधी और तूफान आना चालू हो जाता है। आंधी तूफान का जब लहर उठने लगती है, उस समय वो घबरा जाते हैं चेले। घबराकर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने लगते, विनती करने लगते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, तब प्रभु यीशु मसीह उठता है जो नाव पर सो रहा था और आंधी और तूफान को डांटता और वो शांत हो जाता है। ये काम को देखकर प्रभु यीशु मसीह के चेले वो अचंभित हो जाते हैं। वो कहते हैं, कौन है? गौर कीजिएगा, वो कहते हैं, कौन है जिसका कहना ये आंधी भी मानती है और पानी भी मानता? ये कौन ही जो शब्द है, ये कौन है? कितना खतरनाक, ये चुभने वाला जो शब्द है, ये कौन है? ये शब्द किस प्रकार, जब सोचिए जरा, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को सुना, कैसा लगा होगा? ये कौन है जो नाना प्रकार की बीमारियां, असाध्य रोगों को चंगा करता, जो अंधों की दृष्टि, कोढ़ियों को शुद्ध करता, दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोगों को चंगा करता, उसके सामने कहती है, कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड। जब यीशु मसीह के शब्द सुना होगा, मैं सोचता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा मन में सोचा, रुको बताता हूं, उनको बताता हूं। वो नाव में बैठ के आगे गए। पवित्र शास्त्र में इस प्रकार मरकुस 5 के अध्याय में जब 1 से लेकर हम पढ़ते 20 तक, वहां पर एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के बारे में बताया जाता है। ये जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति है, जब वो नाव से उतरते प्रभु यीशु मसीह, वहां पर लिखा है कि जैसे वो व्यक्ति उसे देखता है, देखकर वो चिल्लाने लगता है और उस प्रभु यीशु मसीह को कहता है, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र,
एक बार पढ़ लीजिए मरकुस 5 के 6 से 7। और यीशु को दूरी से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और उसके शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, आमीन। मैं तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, तुझे पीछा ना दे। हालेलुया। हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, जरा सोचे, जब प्रभु यीशु मसीह को देखकर वो जो व्यक्ति दुष्ट आत्मा से ग्रस्त, वो चिल्ला के कहने लगा और चेले उसके पीछे खड़े, वो कैसे सोच रहे होंगे? परम प्रधान परमेश्वर का, अभी कुछ समय पहले क्या बोला, ये कौन है? जब उन्होंने सबको सुना, परम प्रधान परमेश्वर को, उनका रिएक्शन कैसा रहा होगा? जरा सोच के देखिए। और जो मुंह ऐसे कि बिल्कुल जो इसके चेले थे अच्छा फिर जैसे हो गए होंगे। आमीन। और उस जगह में जब हम देखते हैं कि जब वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, उसे उस बीमारी से शिफा देता है, तो फिर यीशु मसीह के साथ जाने के लिए बोलता, हमें मुझको भी चलना है। वहां पर एक बात है, मरकुस 5 का 15 से 19। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सफेद पहनकर देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और उसका पूरा हाल उसको सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुम पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए। हालेलुया। अपने घर जाके अपने लोगों से बता। जब वो व्यक्ति, वो जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त, बाइबल में इस प्रकार लिखा है, उसको उस लोहे से, जो लोहे के जंजीरों से, पेड़ों से बांधते था, वो पेड़ों को तोड़ देता, टुकड़े टुकड़े कर देता, और वो घर में नहीं, जंगल में कब्रों के पास वो भटकता और बिना वस्त्र के, इस प्रकार लिखा है, वो घूमता, अपने आप को जोखिम में डालकर अपने आप को मारता कूटता रहता। वो व्यक्ति कोई आम हमारे जैसे नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उसकी द्वारा छुटकारा को पाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है, घर में जाके बता। आज्ञा तो मानी ना। जब वो घर जा रहा था, उस रास्ते में, मोहल्ले में होगा, शहर में होगा, गांव में होगा, जब वो जा रहा था, तो उस गली से निकलने में अगल बगल के लोगों का रिएक्शन कैसा रहा होगा? इस लोग जरा सोचे, वो अपने घर में गए होंगे, तो जो अपने आप को मारता कूटता रहता, उसको देखकर बिल्कुल शांत, एक कपड़ा पहने हुए बिल्कुल सीधा वो जा रहा है, पानी लेकर यदि कोई उसके बगल से जा रहा होगा, कैसे उसका रिएक्शन रहा होगा? एकदम से वो झटक के बाहर, घर के अंदर जैसे एंट्री किया होगा, घर वालों ने अपना अपना दरवाजा बंद कर लिया होगा, क्योंकि वो डेंजरस व्यक्ति था। उसके अंदर जो सेना थी, उसकी वजह से वो घर में नहीं रहता, लेकिन जब वो घर गया, उस घर में कैसा रिएक्शन पूरे माहौल में हुआ होगा, उस मोहल्ले में हुआ होगा। जब लेकिन प्रभु यीशु मसीह को संदेश बताता है, तो प्रभु यीशु मसीह का संदेश लोग सुनते हैं, और पवित्र शास्त्र में लिखा है, यीशु मसीह के पास कुछ लोग देखने आते हैं उस दुष्ट आत्मा के उस व्यक्ति को, उसको शांत पाते हैं, वो अचंभित हो जाते हैं उसको शांत देखकर। लेकिन वो विनती करने लगते हैं प्रभु यीशु मसीह से कि तू चला जा। वे यीशु मसीह की दया और प्रेम को नहीं पहचानते थे, ना ही उस अशुद्ध और दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति की चिंता करते थे। आमीन। उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना, इसलिए उन्होंने उस जगह में डर कर यीशु मसीह को उस जगह से जाने के लिए बोला। पहला, हम यीशु मसीह को कितना जानते हैं। दूसरा, परमेश्वर की प्रेम को उन्होंने नहीं पहचाना। आमीन।